कभी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाने वाला अमेठी, जिस पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन इस बार अमेठी अपने अलग मामलों में सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर संचालित संजय गांधी हॉस्पिटल, जहाँ पर दूर दराज से मरीज आते थे, लोगों को सुविधाएं मिलती थी, लेकिन कथित रूप से एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण पूरे अस्पताल को सरकार ने बंद कर दिया है, जिसका खामियाजा यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और लोगों को भोगना पड़ रहा है। आज हमारी मौजूदगी उसी संजय गांधी हॉस्पिटल पर है, जहां पर यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ से बात करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर सरकार का यह निर्णय कितना सही है। स्टाफ नर्स कार्यरत हूँ। यहाँ हमारे यहाँ 450 से 500 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिनका रोजी रोटी इसी पे आश्रित हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ जो हमारे पेशेंट हैं वो बेचारे परेशान हैं, मरीज लौट रहे हैं। ये राजनीति की दोष से देखा जा रहा है। यहाँ की सांसद महोदया स्मृति ईरानी बौखला गई है पूरी तरह। मेगा फूड पार्क हो, चाहे ट्रिपल आरटी हो, चाहे सम्राट साइकिल की फैक्ट्री हो, चाहे बीआरओ ऑफिस हो, ये राजनीति की दोष से देखा गया है। इनको इस चीज़ से ईर्ष्या है क्योंकि इस हॉस्पिटल में गांधी शब्द लगा है। गांधी शब्द से इनको नफरत है और किसी चीज़ से नफरत नहीं है। हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, कॉलेज हो, ये सार्वजनिक होता है, किसी का पर्सनल नहीं होता है। क्या यहाँ पे पूछ के किया जाता है इलाज कि आप कांग्रेसी हो कि बीजेपी हो? कभी नहीं। हॉस्पिटल पे, कॉलेज में, मंदिर में ये कभी नहीं होता है। हॉस्पिटल जो होता है सार्वजनिक होता है, यहाँ सबका एक समान इलाज होता है। डॉक्टर की लापरवाही कहीं नहीं है। डॉक्टर ये कभी नहीं सोचेगा कि हमारे तरफ से गलती हो। सब डॉक्टर सोचते हैं कि हमारा मरीज ठीक होके जाए, हमारे हॉस्पिटल का नाम करे, हमारा नाम करे। एक अगर मरीज ठीक होके जाएगा, हमारा 10 मरीज बनाएगा। लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जो है अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है। डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल नहीं है। 90 दिन का जांच होता है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। लेकिन ये जो हमारे डिप्टी सीएम, जिसको चिंटू मंत्री के रूप में देखा गया है, वो पहले 90 दिन का देते हैं, ट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर लाइसेंस निलंबित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस बहाल होगा। ये सरकार को झुकना पड़ेगा, घुटना टेकने पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। रीता मिश्रा नाम है, हलियापुर से आए हैं हम। अच्छा, डॉक्टर चेतन तिवारी को दिखाना। हमारे हाथ में दर्द रहता है, पैर में, इस वजह से हम उनसे इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है, ये इसका हमें लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। आप लोग पता नहीं था? जी, हमें जानकारी नहीं है, इस कारण ये सब बातें हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप आई मौजूदा हालात में कितनी समस्या हो रही है, क्योंकि हॉस्पिटल बंद है, कोई उपचार नहीं हो रहा है। तो क्या करें, हमें वापस जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। हमारे यहाँ और कोई चारा तो है नहीं। यहाँ बोल रहे हैं कि डॉक्टर। मैम क्या नाम है आपका? जी, जुबैदा, संजय गांधी हॉस्पिटल में किस पद पर काम करते हैं? फैसिलिटी इंचार्ज। अस्पताल को सरकार ने बंद करा दिया, चीज करा दिया, क्या फर्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे एम्प्लॉइयों से लेकर अमेठी की जनता तक। बाहर जो मुंशीगंज में बाहर जो ठेले वाले हैं, चाय वाले हैं, आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं, हम 450 एम्प्लॉई के अलावा हज़ारों लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, इतने सारे पेशेंट सीरियस आते थे आईसीयू में, इमरजेंसी में, वो आज भी परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो जनता तो परेशान हो ही रही है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। तो सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द हमारी परेशानियों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए अस्पताल को दोबारा से बहाल किया जाए। मेरा नाम अनिल शुक्ला है। संजय गांधी हॉस्पिटल में हम यहाँ आयुष्मान भारत का काम देखते हैं। सरकार के द्वारा संजय गांधी हॉस्पिटल को ओपीडी सेवाएं, सारी सेवाएं बंद कर दी गई। ये गलत, एक बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे सबके ऊपर। सोमवार से हॉस्पिटल हमारा बंद है। इसमें लगभग 450 कर्मचारी हैं जो बेघर हो गए हैं। इनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। मान लीजिए ओपीडी सेवाएं चालू नहीं होती, हम निवेदन करते हैं सरकार से कि उसको जो भी गलत किया हो उस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन अस्पताल को हमारे खोला जाए अस्पताल को, जिससे जो पब्लिक हमारे जो भी आयुष्मान भारत के पेशेंट आ रहे हैं। हमने 641 मरीजों का इलाज आज तक किया है आयुष्मान भारत से। और इमरजेंसी कॉल पे भी, रात में भी पेशेंट का हमारे पास आता है फ़ोन कि पेशेंट, हम क्या जवाब दें मरीज़ को। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज़ को भी तकलीफ़ हो रही है।
पर डे 600 650 की OPD हमारी है, सारे मरीज वापस जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट 60-65 करीब रहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इस समय कोई सारा अस्पताल में पेशेंट जीरो हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इसको सरकार को देखना चाहिए। हम इस समय उसी संजय गांधी हॉस्पिटल के पास मौजूद है, जहां पर बीते दिनों एक डॉक्टर की लापरवाही से एक पेशेंट की मौत हो गई थी और सरकार ने पूरे अस्पताल को सीज कर दिया है, जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले पेशेंटों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी है जो यहाँ पर रहते हैं, इनसे जानेंगे कितने पेशेंट लगभग यहाँ पे आते थे, कहाँ से आते थे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र राय मेरा नाम है। मेरा यहीं पे ब्यूटी पार्लर है, चांदी केयर प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर, संजय गांधी अस्पताल के सामने। हाँ, ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से बहुत परेशानी हो रही है सबको। जो है किसी का ट्रीटमेंट एक दिन का नहीं हो जाता। बुखार चढ़ा कि कल यार दवा ले लिए, कहीं प्राइवेट जगह से सही हो गए। हाँ, इसका इलाज जो है जैसे प्रॉपर तरीके से हम लोग कराते। किसी का एक्सीडेंट हो गया या पैर टूट गया तो उसके जो है आर्थो के डॉक्टर होते हैं, या कोई भी और डॉक्टर हो गया जिसका एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी कहाँ जाएगा। मान लीजिए पथरी का इलाज में मान लो उनको कोई दिक्कत हुई, ठीक है, अगर वो एक डॉक्टर से हुई तो हर एक डॉक्टरों का पूरी अस्पताल नहीं बंद करनी चाहिए। और डॉक्टरों और लोगों का इलाज इससे परेशान हो रही है, पब्लिक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए इसको सबको निर्देशानुसार देखा जाए तो अस्पताल खोल के, हाँ, अगर उचित कार्रवाई जो जिसके अनुसार हुआ है उसके हिसाब से आप अगर कोई ये चीज़ हो सकता है तो आप सही करने की अनुमति कर सकते हैं। यही हमने जब स्टाफ से यहाँ की बात की, यहाँ का आरोप है कि गांधी नाम से अस्पताल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दुष्भावना से देखा जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, ये सारी क्या कहें, गांधी नाम से संचालित अस्पताल है, कांग्रेस का अस्पताल माना जाता है, इसी कारण से अस्पताल को सीज किया गया, कैसे देखते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब हम ये नहीं हम नहीं कह सकते। अब मीडिया वाले हैं, अब हमको नहीं लगता, अब इतनी जानकारी नहीं है कि ये कारण बस किस कारण बस सीज किया गया। हाँ, लेकिन ये है कि जो हम पब्लिक के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये दिक्कत है कि अगर हम आम लोगों को परेशानियां हो रही है, क्योंकि केवल एक ही दिक्कत नहीं है इसमें। पैर अगर किसी का कुछ भी हो जाता है तो आर्थो हो गया या स्नो टाइप का, तो और डॉक्टरों की ना सीज किया जाए बल्कि एक ही कार्रवाई किया जाए, जो उचित कार्रवाई होगी उस पर जो है सोई किया जाए। ये नहीं हम मान सकते कि किसी के ऊपर क्या है। ठीक, एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण पूरे अस्पताल को, संजय गांधी अस्पताल को सीज कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, उसमें डॉक्टर की लापरवाही है या नहीं है वो जांच का विषय है। ऐसे आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेन चल रही है, ट्रेनें भी उस पर एक्सीडेंट होता है, आप रेलवे तो नहीं बंद कर देंगे। रोड पे जनमानस चलता है, एक्सीडेंट होता है, आप रोड बंद कर देंगे? कितने, अब तो हर अस्पताल में PGI है कि हर जगह घटनाएं होती रहती हैं। आप उसकी जांच करवाइए, जो दोषी हो सज़ा मिले, बस इतना ही चाहिए। सरकार का निर्णय गलत है जो अस्पताल को बंद। ये सरकार का निर्णय गलत नहीं है, लेकिन फिर भी बगैर जांच किए हुए जो है उस पर फैसला लिया गया, तो सरकार खुद ही तो देख रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो है एक बार जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसे सज़ा मिले, बस इतना ही। हमने यहाँ जब पैरामेडिकल स्टाफ से बात की थी, कुछ लोगों का आरोप था कि गांधी परिवार के नाम से संचालित अस्पताल है, इस कारण से इसको बंद किया गया। अब देखिए, वो अलग ही सबकी अपनी सोच है। हाँ, गांधी परिवार का कोई मैटर है नहीं, पर कहीं हो सकता है हो भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट जो मेन चीज़ क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती थी, जो अब आगे नहीं मिल रही हैं ना, तो दिक्कत वो है। सर, क्या कारण है आज संजय गांधी, अमेठी के संजय गांधी हॉस्पिटल OPD सेवाएं बंद हैं आज? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह राजपूत है। मैं मैनेजर एडमिन हूँ संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का। 18 सितंबर को CMO का एक आदेश आया था, उसमें लिखा था कि आपका लाइसेंस निरस्त किया जाता है। और वो हुआ इसलिए था क्योंकि एक यहाँ पे दिव्या शुक्ला नाम की मरीज एक एडमिट हुई थी 14 सितंबर को। उसकी पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन होना था। तो ऑपरेशन के पहले जितने भी प्री ऑफ चेकअप वगैरह जो होते हैं वो सारे हो चुके थे, सब नॉर्मल था। बट उसको जब OT में ले जाया गया तो उसको एनेस्थेसिया का जो डोज दिया था तो उसमें उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई थी। तो OT के ही अंदर हमारे स्पेशलिस्टों ने, डॉक्टरों ने सब उसको रिवाइव किया। उसके बाद में उसको मेडिकल ICU बोलते हैं इसको, उसमें हमने हमारे डॉक्टरों ने उसको शिफ्ट किया। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट लगातार करते रहे और उसके बाद में उसकी हालत थोड़ी सी और गंभीर सी मालूम पड़ी तो डॉक्टरों ने उसके परिजनों को सजेस्ट किया कि आप इसको हायर सेंटर के लिए ले जाएं।
लेकिन उसके परिजन उस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे थे और उनने 10-20 लड़के और बुला लिए थे, वो पूरा हंगामा करते घूम रहे थे एंड और डॉक्टरों के साथ में अभद्रता का व्यवहार कर रहे थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना संयम रखते हुए उनका ट्रीटमेंट करते रहे और उसके बाद में फिर हमने अगेन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में फिर उसको बोला कि आप इसको ना पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे इतनी वो नहीं है, तो हर सेंटर में उसको ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके लिए आप लेके जाएं। तो हम लोगों ने जो वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होती है उसको भी मंगा के यहाँ पे खड़ा किया। 2 घंटे वेंटिलेटर एम्बुलेंस खड़ी रही, लेकिन वो फिर भी एग्री नहीं हुए। जैसे ही वो एग्री होता था वो बाहर जाके आपस में डिस्कस करते, वो दूसरे लोग उसको भड़का देते थे। तो उसके बाद में कुल मिलाकर लास्ट में रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में वो एग्री हुए। उसके बाद में फिर हमने अगेन वही वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस को बुलाया और अपने डॉक्टरों की टीम भेजी और नर्सिंग स्टाफ को भेजा। उसके बाद में हमने उनको रेफ़र कर दिया था, वेदांता हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। नहीं, आरोप लग रहे हैं, जो देखो जितने भी डॉक्टर हैं कभी भी ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टरों से कोई उसकी दुश्मनी थी। डॉक्टर तो अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं और बोलते हैं कि यदि भगवान के बाद में दूसरा वो है तो कोई डॉक्टर है। बट उनने पूरी कोशिश की थी और डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं थी और उनने यदि लापरवाही भी थी तो उनने ऑलरेडी मुकदमा डॉक्टर के अगेंस्ट में करा दिया था। उनको चाहिए था कि उसकी पूरी जांच हो, उसके बाद में कोई भी एक्शन लिया जाए। सर कितने मेडिकल स्टाफ यहाँ पे कार्यरत हैं? हमारे डॉक्टर्स एंड स्टाफ को मिला के तकरीबन 400 से 450 के बीच में स्टाफ है। जी, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में किस प्रकार का जो है संचालन करवाया जा सकता है? नहीं, अभी इसके लिए तो अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमें सीएमओ से ऑर्डर मिला है कि आपकी सारी सेवाएं निलंबित की जाती हैं। तो हम वेट कर रहे हैं, अभी शासन से हो सकता है कि हमें दोबारा से वो रिवर्ट कर लें अपने ऑर्डर को, उसके बाद में हम अपना हॉस्पिटल संपूर्ण रूप से संचालित कर पाएँ। सर ओपीडी में प्रतिदिन लगभग कितनी मरीज आते थे? ओपीडी में हमारे यहाँ पे करीब प्रतिदिन का मैं एवरेज बताऊँ तो आपको 600 से 700 के करीब मरीज आते थे और आईपीडी में 50 से लेकर 100 तक मरीज रहते थे हमारे। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक विद्वेष भावना बताई जा रही है? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक सिंपल कर्मचारी हूँ और इसके लिए जो भी है आप पब्लिक व्यू ले सकते हैं बाहर से। मैम क्या नाम है आपका? जी, जुबैदा, संजय गांधी हॉस्पिटल में किस पद पर काम करते हैं? फैसिलिटी इंचार्ज। अस्पताल को सरकार ने बंद करा दिया, सीज करा दिया, क्या फ़र्क पड़ा है आपको? बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे एम्प्लॉइयों से लेकर अमेठी की जनता तक, बाहर जो मुंशीगंज में बाहर जो ठेले वाले हैं, चाय वाले हैं, आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं, हम 450 एम्प्लॉई के अलावा हज़ारों लोग यहाँ पे बेरोज़गार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भी पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, इतने सारे पेशेंट सीरियस आते थे आईसीयू में, इमरजेंसी में, वो आज भी परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो जनता तो परेशान हो ही रही है, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। तो सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द हमारी परेशानियों को देखते हुए, जनता की परेशानियों को देखते हुए अस्पताल को दोबारा से बहाल किया जाए। अमेठी की शान कहे जाने वाला संजय गांधी हॉस्पिटल, जहां पर दूर दराज से मरीज आते थे, हजारों आदमी का प्रतिदिन इलाज होता था, लेकिन कथित रूप से एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया, जिसका खामियाजा यहाँ के आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ा। इस समय उसी संजय गांधी हॉस्पिटल के बगल मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ कुछ पेशेंट हैं। जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कैसे देखते हैं सरकार के इस निर्णय को। क्या नाम है आपका? जी, धर्मेंद्र कुमार पांडे मेरा नाम है, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया। आरोप है कि एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली। कैसे देखते हैं सरकार के निर्णय? नहीं सर, देखिए इसमें सरकार से हमसे कोई लेना लादना नहीं है। हम ये इतना जानते हैं कि यहाँ जो घटना घटी है डॉक्टर की लापरवाही से घटी है, तो डॉक्टर को ही दंड दिया जाए ताकि पूरे अस्पताल को नहीं। अब क्योंकि यहाँ की जनता सब परेशान है और अस्पताल खुलना चाहिए। जहाँ तक ये है कि अस्पताल खुलना चाहिए और इस जनता जनार्दन यहाँ जो है, जो परेशान हो रही है, ये सब यहाँ की इलाज कराने वाली थी ना। अब हम लोग उतनी दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं, अब फिर लौट के वापस चले जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, जो भी है सरकार का हो या किसी का हो, अस्पताल खुलना चाहिए। बाकी दंड तो उसको मिलना चाहिए, अगर दंड का भागीदार है तो उसको दंड मिलना चाहिए।
हमारे साथ और भी स्टाफ है, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र राय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धमौर का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ पे ब्यूटी पार्लर है सामने, चांदी केयर प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर। बट इससे प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है। बताइए कैसे देखते हैं सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, संजय गांधी अस्पताल को बंद कर दिया गया है, एक डॉक्टर की लापरवाही करे पूरे अस्पताल को बंद कर दिया गया है? नहीं, पूरी अस्पताल को नहीं बंद करना चाहिए। इससे क्या है कि और लोगों को समस्या हो रही है। अब और लोगों की समस्या, बट ये अस्पताल को पूरी न बंद करने के कारण उनके डॉक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, जो कार्रवाई हो उनके ऊपर किया जाए, और तो अस्पताल खोला जा सकता है। क्योंकि और सब लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल में जिसकी दवा चल रही है शुरुआत से, किसी का एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से किसी की दवा, और डॉक्टरों की दिक्कत हो रही है। तो इस हिसाब से जिसके प्रति हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करके दूसरे अस्पताल पूरी खोली जा सके। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप जानते हैं कहाँ के मरीज यहाँ पे आते थे? यहाँ के कई जगह के मरीज आते हैं, बहुत से रायबरेली, सुल्तानपुर और लखनऊ तक के भी ऊंचार हो गया, वहाँ तक भी प्रतापगढ़, हर जगह के लोग आते हैं। हमारे साथ और भी लोग, क्या नाम है? अरे बात